हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य विचार, यानी वाक्य विचार क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे उपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य जिसको हम उच्चारण करते हैं उसका कुछ ना तो कुछ अर्थ होता है, उसे वाक्य विचार कहते हैं। अब वाक्य भेद कितने होते हैं? तो वाक्य के दो भेद होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य टोटल 7 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर टोटल 3 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन सा होता है? तो अर्थ के आधार पर पहला विधानवाचक होता है, दूसरा निषेधवाचक होता है, तीसरा आज्ञावाचक होता है, चौथा इच्छावाचक होता है, पाँचवां प्रश्नवाचक होता है, छठवां संदेहवाचक होता है, सातवां विस्मयवाचक होता है, आठवां संदेहवाचक संकेतवाचक वाक्य होता है। अब रचना के आधार पर 3 होते हैं, तो 3 कौन कौन से हैं? सरल वाक्य होता है और संयुक्त वाचन होता है, एक मिश्र या मिश्रित वाचन होता है। अब अर्थ के आधार पर वाचन को पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर पहला विधानवाचक, यानी जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिससे क्रिया का हो जाए, क्रिया का हो गया हो या होने का भाव प्रकट होता है, उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैंने दूध पी लिया, तो मैंने यहाँ करता है, पी लिया क्रिया है, दूध यहाँ कर्म में है। दूसरा वर्षा हो रही है, तीसरा राम पढ़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ऐसे विधानवाचक वाक्य का पता चलता है। अब निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य से कार्य न होने या किसी विषय का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं, जो न के भाव में होता है। यानी जिस वाक्य में कार्य न हुआ हो या कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, यानी मैंने क्या नहीं पिया? तो मैंने दूध नहीं, इसमें नहीं के कार्य से हो रहा है। तुम मत लिखो, तुम क्या नहीं लिखो, तो तुम कुछ भी मत लिखो, कापी पे लिखो ना लिखो, चाहे कुछ भी, जो भी होगा सेंटेंस के अनुसार देखा जाएगा। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ नहीं जाऊंगा? तो ये भी निषेधवाचक, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैंने खाना नहीं खाया। अब पढ़ते हैं आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, आदेश आदि देने का ज्ञान होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य के अंतर्गत हम किसी आज्ञा, उपदेश, आदेश या सलाह आदि को देते हैं उसे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, तो इसमें आज्ञा दिया जा रहा है कि बाजार जाकर फल को लेकर आओ। मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, यानी मोहन को बैठकर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बड़ों का सम्मान करो, यानी बड़ों का सम्मान करने की बात करे। तुम घर जाकर माँ को बुला लाओ, यानी तुम घर जाकर माँ को बुला लाओ। अब इच्छावाचक क्या होता है? तो जिस वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्यों से अपने इच्छा अनुसार कोई भी कार्य किया जाता है उसे इच्छावाचक। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल ही खाऊंगा, भगवान तुम्हारी लंबी आयु दे। अब प्रश्नवाचक वाक्य होता है? तो जिन वाक्यों से प्रश्न का भाव प्रकट होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य से किसी से क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर कौन रहता है, यह क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो। अब छठवां संदेहवाचक वाक्य क्या है? तो जिस वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उसे संदेहवाचक कहते हैं। यानी संदेहवाचक शब्द वे होते हैं जिससे किसी वस्तु के द्वारा संदेह या संभावना व्यक्त की जा सकती है, तो उसे संदेहवाचक। जैसे शायद कल वर्षा हो जाए, फिर आगे वह आ रहा होगा पर मैं क्या मालूम, हो सकता है राजेश कल आए, शायद कल वह दिल्ली जाए। तो इसमें संदेह हो रहा है कि शायद। अब विस्मयवाचक वाक्य क्या है? तो जिस वाक्यों से शोक, विस्मय, घृणा
आदि भाव की अभिव्यक्ति हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य से शोक का, घृणा का, विस्मय का बोध होता है उसे विस्मयवाचक। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया। अब पढ़ते हैं संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कुछ न कुछ संकेत दिया जा रहा है या इशारा दिया जा रहा है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यानी आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे, अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो नहीं सफल होंगे। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता। इसमें भी संभावना व्यक्त किया जा रही है, संकेत दिया जा रहा है कि यदि वर्षा होता तो फसल भी अच्छा होता। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, यानी पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अब रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं तो वो पढ़ेंगे। सरल वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक ही, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया, मोहन बाजार जाता है। अब पढ़ते हैं हम संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, एवं, पर, लेकिन, किंतु, परंतु आदि से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय आए, जैसे और, तथा, एवं, पर, लेकिन, किंतु, परंतु आदि सब जुड़े हो तो संयुक्त वाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यहाँ पर दिया है। फिर उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य क्या है, तो जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक ही मुख्य या प्रधान वाक्य होता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो प्रधान वाक्य आपका मैं जानता हूँ और तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते उपवाक्य है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।